में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और यहां पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में वो भी शामिल हुए। आज पूरे देश से, हर राज्य से रन फॉर यूनिटी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको हमने दिखाई। सबसे पहले आपको दिल्ली से तस्वीरें हमने दिखाई थी, उसके बाद लखनऊ की भी तस्वीरें दिखाई और अब आपको बता दें कि पंचकुला में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। जानकारी है कि 31 अक्टूबर इसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस इस रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे की भूमिका आपको पता है कि 31 अक्टूबर देश के पूर्व गृहमंत्री, प्रथम गृहमंत्री अगर कहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जयंती का दिन है। इस जयंती के दिन को हमने चुना है, इसका भी आप जैसे स्तर के लोगों को सब जानकारी है ही। जब देश आजाद हुआ उस समय ये देश बहुत सी रियासतों में और एक प्रकार से उनके राजा महाराजा, उनके रियासतों के जो और प्रमुख लोग थे उनसे संचालित होता था। भले अंग्रेज का राज था लेकिन एक इकाई के रूप में यह कभी नहीं रहा। शासन व्यवस्था अंग्रेज करता था लेकिन नीचे जनता के साथ जुड़ने का जो रियासतों का अपना एक सिस्टम बना हुआ था। इन सब से रियासतों को एक करना है तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा और देश की 562 रियासतों को उन्होंने बिना किसी विवाद के सबको प्रश्यू करके और सबको मना लिया कि भारत के संविधान के अंतर्गत सब काम करेंगे। अंग्रेज ने जाते समय एक कुटिल चाल चली, उन्होंने छूट दी थी रियासतों को, अगर कोई रियासत चाहे तो अपना अलग से भी संविधान के अंतर्गत रह सकता है। सार्वभौमिकता तो देश की रहेगी लेकिन संविधान उनका अलग से रहेगा। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने उस समय इनकी अपील के हिसाब से सहमति नहीं दी। उन 3 को भी बाद में एक करने के लिए एक पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगी, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जिम्मे ली, उन्होंने जो भी कुछ बातचीत उनसे की होगी, कहते हैं साम दाम दंड भेद, किसी समस्या के हल के लिए ये 4 अक्षर होते हैं। उनसे प्रेम से बात की होगी, उनको डराया होगा, उनको धमकाया होगा, उनको परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रखा होगा। अंतोगत्वा 2 तो मान है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। राजधानी चेन्नई के रेडियल रोड पर बने इस पार्क के खुलने से आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। உயர்கல்வி கற்கிற மாணவர்கள்